एक बार एक बौद्ध भिक्षु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक वन से गुजर रहे थे। उन शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? गुरु ने उत्तर दिया, अवश्य। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता रहती है और ये समस्या सिर्फ मेरी ही नहीं है, ये समस्या लगभग सबकी है। हर व्यक्ति ज्यादातर समय भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित रहता है। क्या भविष्य की चिंताओं से मुक्त होने का कोई तरीका है? वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ, भविष्य की चिंताओं से मुक्त होने का तरीका है। वह शिष्य पूछता है, क्या तरीका है गुरुदेव? गुरु कहते हैं, अहोभाव से भर जाओ। शिष्य पूछता है, परंतु गुरुदेव, अहोभाव से कैसे भर जाएं जब भीतर से भाव ही ना आ रहा हो? मैंने आपको देखा है, आप वृक्षों को नमस्कार करते हैं, आप आकाश को नमस्कार करते हैं, आप पृथ्वी को नमस्कार करते हैं, पर मेरे मन में तो भाव आता ही नहीं है। मैं कैसे बिना भाव के किसी को नमस्कार करूं? गुरु कहते हैं, ठीक है, अगर तुम नमस्कार नहीं कर सकते, तुम अहोभाव से नहीं भर सकते, तो एक और तरीका है भविष्य की चिंताओं से मुक्त होने का। शिष्य पूछता है, क्या तरीका है गुरुदेव? गुरु कहते हैं, सामने एक पुष्प का पेड़ है, जाओ और उस पुष्प के पेड़ से एक छोटी सी कली तोड़ लाओ। शिष्य जाता है और उस पुष्प के पेड़ से एक छोटी सी कली तोड़ लाता है। गुरु कहते हैं, अब इस कली को पुष्प बना दो, अब इस कली को एक पुष्प की तरह खिला दो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। शिष्य गुरु की बात मानकर प्रयास में लग जाता है। पहली पंखुड़ी खोलता है और वह टूट जाती है, दूसरी पंखुड़ी खोलता है, वह भी टूट जाती है, तीसरी पंखुड़ी खोलता है और वह भी टूट जाती है। इसी तरह से पूरी कली टूट जाती है, पर उस कली का पुष्प नहीं बन पाता। शिष्य हताश निराश हो जाता है। गुरु पूछते हैं, क्या हुआ, नहीं हो पा रहा? शिष्य कहता है, नहीं गुरुदेव। गुरु कहते हैं, जब तुम एक छोटी सी कली को पुष्प नहीं बना सकते, तो फिर व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? ये प्रकृति वो सभी कार्य तुम्हारे बिना सहयोग के कर रही है जो कार्य होने चाहिए। व्यर्थ की चिंता वही करता है जिसे लगता है कि इस प्रकृति में, इस संसार में सब कुछ उसके करने से हो रहा है, और जो इस वास्तविकता को देख लेता है कि यह प्रकृति हर कार्य समय पर कर रही है, वो इस प्रकृति के लिए अहोभाव से भर जाता है। याद करो, कितनी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें थी जो तुमने वर्षों पहले सोची थी, जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन आज तुम नहीं चाहते कि वे पूरी हों, और इसी तरह से अभी सोचकर परेशान हो रहे हो, और भविष्य में आगे चलकर पीछे मुड़कर देखकर हंसोगे कि तुम क्या सोच रहे थे। इसलिए चिंता छोड़ो और अहोभाव से भर जाओ, प्रसन्नता से भर जाओ, और फिर तुम सही कर्म करोगे और जो परिणाम होगा वह भी सही होगा। अगर इस कहानी को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन की दिशा इसी क्षण बदल सकती है।